हेलो एवरीवन। तो पिछली क्लासेस में हमने ट्राइगोनोमेट्री के कुछ टॉपिक्स के बारे में देखा एंड आज की इस क्लास में हम एनसीईआरटी के कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थोड़े टफ क्वेश्चंस हैं, बुक्स में सारे क्वेश्चंस तो नहीं देख पाएंगे बट कुछ एक क्वेश्चंस जो कि आप अगर उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो बाकी सारे क्वेश्चंस आप कर पाएँ। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 से। और 8.1 में सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन ट्राइंगल ए बी सी, कोई एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल देखते हैं जिसका राइट एंगल बी पे है, ए बी सी। ए बी इज 24, बी सी इज 7। तो आपको कुछ एक चीज़ें फाइंड करनी है। चलिए इसको ज़्यादा लेंदी नहीं बनाते हैं क्वेश्चन को। अगर ए बी आपके पास 24 है, बी सी 27 है, अगर आप इसको x अप्रोच कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। सो x स्क्वायर विल बी 49, 576। तो x स्क्वायर आ गया आपके पास 625 एंड हमें पता ही है कि 625 का स्क्वायर रूट 25। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 25। अब इसने आपसे कुछ क्वेश्चंस में वैल्यूज पूछी हैं। फर्स्ट पार्ट, साइन ए कौन सा एंगल है? ये साइन क्या होता था? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए BC, हाइपोटेनस AC, तो आपको मिल गया 7/25। इसी में सेकंड पार्ट है कॉस A। तो कॉस के A के लिए बेस कौन है? AB। हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा AC, सो 24/25। इसी तरीके से सेकंड पार्ट भी है, आपसे साइन C पूछा गया है एंड कॉस C पूछा गया है। C के लिए परपेंडिकुलर 24, हाइपोटेनस 25 एंड कॉस C के लिए बेस 7/25। सिंपल क्वेश्चन था। इस तरीके का क्वेश्चन एक पिछली वीडियो में कराया भी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके से आप उसे अपने आप कर सकते हैं। साइन A इज 3/4 और इसमें आपसे पूछा गया है कॉस A एंड टेन A। तो एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जिसमें किसी एक एंगल को A सपोज कर लेंगे, और अगर ये एंगल A है तो 3/4 मीन्स बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर इसको आप परपेंडिकुलर मान लेंगे तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बेस कितना रह गया? इसको x सपोज कर लीजिए, तो 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, 9 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। तो एक्स स्क्वायर कितना मिला? 16 माइनस 9 मीन्स 7। तो x कितना? √7। क्या क्या चाहिए इसमें? आपको चाहिए कॉस A। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंड आपको चाहिए टेन A, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बहुत आसान क्वेश्चन थे। सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 भी है, आप कर पाओगे, है ना। 4 भी सेम यही है, सेक पूछा है, दिया है, कुछ और निकालना है। फोर्थ में कॉट A दिया हुआ है, साइन एंड सेक निकालना। आप ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और बाकी सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को आप कैलकुलेट कर पाएंगे। अपने आप ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। A and B are acute angles such that cos A equal to cos B and show that angle A is equal to angle B। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। A and B are angle A and angle B are acute angles and cos A equal to cos B, then show that angle A equals to angle B। किस तरीके से कर सकते हैं इसे?
बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपल एक काम करना है, आप या तो एक ही ट्रायंगल लेके यूज कर सकते हैं या आप अदर दो अलग अलग ट्रायंगल्स ले लो, उन्हें भी कर सकते हैं। हम एक ही ट्रायंगल लेते हैं। हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया और ए बी एंड सी, जहां सी कितना है, राइट एंगल, ठीक है। और इसके बाद हमने इसमें एक काम किया, इस ट्रायंगल को ड्रॉ करने के बाद कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है, यहां सॉल्व कर रहे हैं हम। कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, तो कॉस ए देखिए कितना आएगा, ये एंगल है ना ए के लिए बेस कौन होगा, ए सी, हाइपोटेनस ए बी। कॉस बी कितना, इस एंगल के लिए बेस कौन होगा, बी सी। जिस किसी साइड पे एंगल ड्रॉ होता है, हाइपोटेनस के अलावा जो दूसरी साइड होगी उसी को बेस बोलते हैं। हाइपोटेनस ए बी से ए बी हट जाएगा, ए सी इक्वल टू कितना आ गया, बी सी। मीन्स ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है। और हमें पता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हो तो क्या होता है, दो साइड्स इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, सेम होते हैं। अगर ए सी इक्वल टू बी सी है तो ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल बी, और बी सी के अपोजिट एंगल, एंगल ए। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 सेम वही, आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, वैल्यूज फाइंड करनी है और उसमें पुट कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम वही, आपको ट्रायंगल फॉर्म करना है, बना देना है। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए इसको देखते हैं। In triangle ABC, right angled at B and tan A is 1/√3। एक कोई ट्रायंगल है B एंड tan A आपको गिवन है 1/√3। हमें पता है, अब हम पढ़ चुके हैं, हमने कुछ वैल्यूज याद की थी। tan A कितने 1/√3 कहाँ होता था, 30 डिग्रीज पे, तो A कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। दिस एंगल इज ऑलरेडी 90, और अगर आपको ये 30 मिल गया तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, है ना। तो अभी आपको क्या चाहिए, देखते हैं फर्स्ट पार्ट। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू देखिए, साइन 30, सी कितना है, cos 60, cos 30 एंड sin 60। sin 30 1/√2, sin 30 इज 1/2, है ना। cos 60 √3/2, cos 30 मैंने गलत लगा दिया, cos 60 इज 1/2, है ना, एंड cos 30 इज √3/2 and sin 60 is also √3/2. So 1/2 into 1/2, 1/4 plus 3/4, 4/4, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। क्लियर। सेकंड पार्ट भी आप कर सकते हो, वहाँ वैल्यूज फाइंड करनी है आपको। फिर से cos A cos C और sin A sin C की आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो उसका आ जाएगा आपका 0, है ना। आप चेक करिएगा, उस क्वेश्चन को करके ट्राई करिए। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सेम वही, पी आर प्लस क्यू आर इज 25, पी क्यू इज 5। चलो देख लेते हैं उसे भी। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। एक ट्रायंगल है आपके पास पी क्यू आर, पी क्यू आर, जो कि यहां पे राइट एंगल है, एंड उसमें आपको गिवन है पी क्यू इज 5, पी क्यू इज 5, पी आर प्लस क्यू आर इज 25। अगर आप क्यू आर को x अपोज कर लें तो पी आर कितना मिलेगा,
तो पी आर आपको मिल जाएगा 25 माइनस एक्स। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, बेस स्क्वायर है ना प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हट जाएगा, आप 50x को इस साइड ले आएंगे, 25 को उस तरफ ले जाएंगे, तो 50x इज इक्वल्स टू 600। डिवाइड करेंगे तो x आपको कितना मिला? 12। सो दिस वैल्यू इज 12 एंड दिस वैल्यू इज 13। तो अभी आपको फाइंड करना है साइन p, कॉस p, टेन p। साइन p इस एंगल की बात हो रही है। साइन क्या होता था? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है? 12 एंड हाइपोटेनस 13। देन कॉस p बेस 5 अपॉन हाइपोटेनस एंड टेन p बताइए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिंपल क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का, उसे समझ लेते हैं। इसमें आपके 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आपको सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स जस्टिफाई करना है कि है या नहीं, पहले आपको बताना है एंड देन जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट इज द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। मेरे को तो नहीं लग रहा है सही है। वो कह रहा है 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। टेन ए कितना होता है बताओ? टेन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये वैल्यू आपको लेस देन 1 चाहिए है ना, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा यहां से? लेस देन बेस। क्या ऐसा हर कंडीशन में होना जरूरी है कि परपेंडिकुलर बेस से कम ही हो? भाई आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल होता है, सपोज दैट आप इस एंगल की बात कर रहे हो, इस एंगल को आप ए सपोज कर लो, ये परपेंडिकुलर हो गया एंड ये बेस हो गया। कौन ज्यादा होगा इसमें? कोई भी ज्यादा हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर ही कम हो। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये गलत है, बिकॉज परपेंडिकुलर ग्रेटर देन बेस भी हो सकता है, परपेंडिकुलर लेस देन बेस भी हो सकता है और परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस भी हो सकता है। तीनों कंडीशंस पॉसिबल है। तो ये तो आपका गलत दिया हुआ है। सेकंड देखते हैं, sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। हाँ पॉसिबल है, क्योंकि sec क्या होता था? फिर से देख लेते हैं, इसी ट्रायंगल को देखिए। sec इक्वल टू क्या होता था? sec a इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस हमेशा बेस से ज्यादा ही होता है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा ही आएगी। ये वैल्यू कितनी है? 2.4। ठीक है। sec के बारे में एक चीज याद रखेंगे, सेकंड को sec के बारे में। sec इक्वल टू कितना होता था? sec a हाइपोटेनस अपॉन बेस, cosec a हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी कि हाइपोटेनस हमेशा बेस से ज्यादा ही होना है, ये डेफिनेट है। हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर से ज्यादा ही होना है, ये भी डेफिनेट है। और जब किसी बड़े नंबर को एक छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा ही आती है। तो ये वैल्यू हमेशा क्या होती है? ग्रेटर देन 1। ये वैल्यू हमेशा क्या होती है? ग्रेटर देन 1। साइन और कॉस का भी याद रखेंगे। साइन क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेनस से छोटा ही होता है, बिकॉज किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है। हाइपोटेनस हमेशा सबसे बड़ी साइड होगी, याद रखेंगे। हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस ग्रेटर देन बेस। इक्वल भी हो सकता है, वो 0 90 के लिए आपको पता है 90 डिग्री के एंगल के लिए हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर सेम हो जाते थे, 0 डिग्री के लिए हाइपोटेनस एंड बेस सेम हो जाते थे, लेकिन उनसे कभी कम नहीं हो सकते।
तो ये जो वैल्यूज हैं यहाँ इक्वल 1 या 1 से ज़्यादा, और ये जो वैल्यूज हैं साइन वो इक्वल टू 1 या लेस देन 1, इन वैल्यूज को याद रखेंगे। आप नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे तो यहाँ नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं इनकी, वो भी कुछ पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम पॉजिटिव वैल्यूज की बात करें तो सेक एंड कोसेक 1 से ज़्यादा होता है एंड साइन एंड कॉस 1 से कम होता है। टेन एंड कॉट वो कुछ भी हो सकते हैं, है ना। टेन के लिए, कॉट के लिए वो वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, 1 से छोटा 1 से बड़ा सब पॉसिबल है। cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A, नहीं, कोसिकेंट तो कोसेक होता है ना। cos is not cosecant, cosecant means कोसेक, तो cos किसका एब्रीविएंट होता है? cos होता है कोसाइन का, है ना, ये याद रखेंगे। कोसेक कोसिकेंट का होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। cot इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, पहले ही लेक्चर में बताया था, cot a इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, लास्ट है। चलो यहां से थोड़ा सा हटा देता है। लास्ट क्वेश्चन दिया है आपका, साइन थीटा इक्वल टू 4/3, चेक करिए 4/3 डिवाइड करोगे तो 1.3333 आता जाएगा। ये वैल्यू कैसी है? ग्रेटर देन 1, जो कि पॉसिबल नहीं है। अभी क्या होता है, साइन हमेशा 1 से कम होता है, 1 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2। आई होप आपको सारी टेबल्स जो आपको लिखाई गई थी उसमें सारी की सारी वैल्यूज आपको याद हो गई होंगी और उन्हीं वैल्यूज को यूज करना, लेकिन अभी के लिए हम कुछ टाइम के लिए यहाँ बना देते हैं टेबल, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। क्या क्या वैल्यूज होती थी? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड देन 90। फिर आता है आपके साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड लास्ट कोसेक। साइन 0, साइन 30, आपको टेबल बताई थी, इसको कैसे फॉर्म करते हैं अगर आपको याद नहीं है तो वैसे तो मैं यही बोलूँगा आप इसको याद रखो, सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ये टेबल आपको उस दिन बताई थी लास्ट क्लास में या किसी एक वीडियो में। अब इनको यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 4 या 5 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। एक फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम, साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30। वैल्यूज पुट करो, साइन 60 cos 30 एंड देन cos 60 sin 60, मल्टीप्लाई करेंगे √3 को √3 से तो 3, 2 को 2 से करेंगे 4, 1/4, 4/4, so the value is 1। सेम ऐसे सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको नॉर्मली वैल्यूज पुट करनी है, केवल वैल्यूज पुट करनी है। cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 is 1/√2, sec 30 2/√3, cosec 30 2/1 ले सकते हैं, या आप एलसीएम ले सकते हैं तो 1/√2, 2 प्लस यहाँ एलसीएम √3 आ जाएगा तो 2√3 को आप ऊपर ले जाइए
यहाँ आ जाएगा √2 इंटू 2 प्लस 2√3। ऐसे ही रहने दीजिए, आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड का देखिए, चलिए चेक करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसके अभी 3 पार्ट्स हो रहे हैं, आपने अपने आप कैलकुलेट करके सॉल्व कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल वैल्यूज आपको पुट करनी है एंड देन आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। फर्स्ट पार्ट कुछ दिया हुआ है आपको 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1 अपॉन √3 एंड tan स्क्वायर 30 1 अपॉन √3 एंड देन स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसे, चलिए यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा। 2 अपॉन √3 1 प्लस 1 अपॉन 3 अपॉन 1 मान के आप एलसीएम ले सकते हैं, तो 2 अपॉन √3 ऑलरेडी है न्यूमरेटर में, यहाँ 3 प्लस 1 तो 2 अपॉन √3 अपॉन 4 अपॉन 3। आप 3 यहाँ 4 यहाँ, तो आपको मिल जाएगा 6 अपॉन 4√3। आप √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो √3 एंड √3 3, 4 3 जा 12, 6 √3 अपॉन 12, 6 1 6, 6 3 जा 12, √3 अपॉन 2। ये हमें पता है sin 60 की भी वैल्यू होती है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी भी सेम इसी तरीके से 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो देखिए tan 45 की वैल्यू 0 होती है, 0 अपॉन 2 आ जाएगा एंड 0 किसकी वैल्यू होती है, ऑप्शन डी दिया हुआ है 0। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। सेकंड इजी है बहुत। tan 45 की सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है। tan 45 इज 1, सो 1 माइनस 1 इज 0। थर्ड पार्ट देखते हैं सेकंड का। sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a। आप जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो इसको सॉल्व करने का एक और मेथड सीखेंगे जब आप क्लास 11th में आ जाएंगे। फिलहाल के लिए व्हेन a इज, a की वैल्यू आपको चेक करनी है। पहला आप इसमें ऑप्शंस को पुट करके देख लीजिए, वरना आप इसे अभी तो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऑप्शन ए इक्वल टू 0 पुट कीजिए जरा। sin 2 इंटू 0 2 sin 0, sin 0 हो गया, sin 0 की वैल्यू 0, sin 0 इज 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऑप्शन ए ही ठीक हो गया, आपको आगे चेक भी नहीं करना है। देन अगेन फोर्थ पार्ट tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30 आप चेक कर सकते हैं। सिंपल आपको वैल्यूज पुट करनी है एंड देन आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। tan a प्लस b इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इज 1 अपॉन √3। आपको a एंड b फाइंड करना है, जहां आपको दिया गया है कि जो a एंड b की वैल्यूज हैं, इनफैक्ट दोनों के सम की भी वैल्यू है वो 90 से कम है। दोनों ही एक्यूट एंगल्स होंगे एंड उनका जो सम है वो 90 से कम है। चलिए tan a प्लस b में √3 की अगर आप बात करें तो ये tan 60 की वैल्यू होती है एंड ये tan 30। अगर आप इससे और इसे कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60। अगर आप इसे एंड इसे कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a माइनस बी इक्वल्स टू 30। सॉल्व कीजिए, ये हट जाएगा। 2a इक्वल्स टू 90, a इक्वल्स टू 90 अपॉन 2 45। इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए। a प्लस बी आपको 60 दिया गया था, a वैल्यू पुट करिए 45 प्लस b इक्वल टू 60, सो b इक्वल टू 60 माइनस 45 मीन्स 15। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको वही ट्रू एंड फॉल्स बताना है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, बताया था कि मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है ना, सोचना भी नहीं है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, थीटा इंक्रीजेज, चेक करिए।
साइन 0 0 था, 30 हुआ तो 1/2 बड़ा है ना, 0 से कुछ तो वैल्यू आई, देन बढ़ते बढ़ते 90 तक 1 हुआ है। तो साइन की वैल्यू जैसे जैसे आप मतलब, चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट वो तो गलत था है ना। सेकंड, थीटा इंक्रीजेज एस थीटा इंक्रीज, मतलब साइन थीटा इंक्रीज होता है जब थीटा बढ़ता है, ट्रू। वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज थीटा इंक्रीजेज, गलत है। देखिए कॉस 1 से घटते घटते 0 पहुंचा है, तो ये तो गलत बोल रहा है ना। कॉस की वैल्यू थीटा बढ़ने पे नहीं बढ़ती। साइन थीटा इज कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज, क्या साइन और कॉस इक्वल आ रहे हैं हर जगह? नहीं। देखिए 45 पे दोनों सेम है, लेकिन क्या हर एंगल के लिए सेम है? वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉर ऑल वैल्यूज, नहीं, गलत कह रहा है ना। हर एक वैल्यू के लिए साइन एंड कॉस सेम नहीं होते, कुछ वैल्यू के लिए हैं लेकिन सभी वैल्यूज के लिए नहीं होते। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, कॉट एंगल 0 के लिए नॉट डिफाइंड, सही है। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व हुई। इसके कुछ क्वेश्चंस जो बीच बीच में हमने छोड़े हैं उन्हें आप प्लीज अपने आप जरूर ट्राई कीजिएगा, वरना कोई फायदा नहीं होने वाला इतने सारे क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पिछली एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो साइन 90 माइनस ए होता है वो कॉस ए के इक्वल होता है, और जो कॉस 90 माइनस ए होता है वो साइन ए के इक्वल होता है। tan 90 माइनस ए कॉट ए होता है, एंड कॉट 90 माइनस ए tan ए होता है। ये आपको फॉर्मूले एक पिछली क्लास में आपको बताए गए थे। अब देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट। साइन 18 अपॉन कॉस 72, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 18 की जगह क्या मैं 90 माइनस 72 लिख सकता हूँ? ऑब्वियसली लिखा जा सकता है, बिकॉज 90 में से आप 72 को माइनस करोगे तो 18 आ जाएगा। अब अगर मैं इसको कुछ देर के लिए ए सपोज कर लूँ तो साइन 90 माइनस ए बन गया ना, और वो कितना होता है? कॉस ए। मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हो? कॉस ए, ए की जगह कितना? 72। कितना आया? 1। सेकेंड पार्ट देखिए, tan 26 अपॉन कॉट 64, सेम वही 26 को आप लिख दोगे कितना? ट्वेंटी सिक्स को आप क्या लिखेंगे? tan 90 माइनस 64 अपॉन कॉट 64, 90 अगेन tan 90 माइनस ए कॉट ए, कॉट 64 अपॉन कॉट 64, फिर से कितना आया? 1। कॉट 48 माइनस साइन 42, अभी तक समझ आ गया होगा। 48 को भी आप 90 माइनस 42 लिखेंगे, 0 मिल जाएगा। कोसेक 30 माइनस सेक 59, ये भी आपको 0 मिल जाएगा बिकॉज दोनों की वैल्यूज सेम आ जाएंगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट पार्ट, शो दैट tan 48, tan 23, 42 and 67 इक्वल्स टू, आपको 1 प्रूव करना है, वो कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड हम यूज कर रहे हैं। 48 को ना एज इट इज रहने देता है, एंड 23 को भी एज इट इज रहने देते हैं। हम चेंज करेंगे 42 को। 42 को क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 48, एंड 67 को 90 माइनस 23। इसको देखिए, tan 48, tan 27, tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, ये दिया हुआ है। 90 माइनस ए इज कॉट ए, tan 90 माइनस ए इज कॉट ए। tan 48 को एज इट इज रहने दीजिए, एंड देन आप tan 27 को भी एज इट इज रहने दीजिए।
cot 48 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/10 48, एंड cot 23 को 1/10 23। वेट ए सेकेंड, ये गलत लिख दिया है मैंने, है ना, 23 एंड 10 10 23 से 10 23 कट जाएगा, आपको क्या मिला, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1/1 इंटू 1 मीन्स 1/1। सिंपल। इफ tan a इक्वल टू cot b, प्रूव दैट a प्लस बी इज 90। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए यहां देखते हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट भी है, वो आप सॉल्व कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन है। एंड फिर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज tan a इक्वल टू cot b। क्या लिख सकते हैं आप इसे, tan a को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a। आप दोनों साइड कंपेयर कर सकते हैं, अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 90 माइनस a इक्वल्स टू b। a को उस साइड ले जाइए तो 90 इक्वल्स टू a प्लस बी। यही आपको प्रूव करना है कि a प्लस बी इक्वल टू 90। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। tan a इक्वल टू cot b। चलिए फिर वही काम करना है, मेरे को नहीं लग रहा है यहाँ कुछ भी अलग करना है। प्रूव दैट, एक्चुअली मैंने फोर्थ क्वेश्चन की जगह थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, तो थोड़ा चेंज कर देते हैं, है ना। दिस वाज एक्चुअली द फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हम फिर से सॉल्व करते हैं। मैंने गलत पढ़ लिया। tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18। इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। tan 2a को आप क्या लिख सकते हो, यहां चेक करिए, cot 90 माइनस 2a। वही काम जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया है, वही सेम रिपीट कर रहे हैं। कंपेयर कीजिए दोनों साइड, cot से cot हट जाएगा, 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18। यहाँ ये याद रखेंगे, ऐसे cot से cot हटाना नहीं है, हम सिंपली कंपेयर कर रहे हैं कि अगर cot दिस एंगल की वैल्यू cot दिस एंगल है तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए। 90 18 को आप इधर लाएंगे तो साइन चेंज 2a भी ले जाइए, साइन चेंज 108 3a, तो आपको a कितना मिलेगा, 108/3 36। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं एंड फिर चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। A, B and C are interior angles of triangle ABC, then show that। चलिए एक ट्राइंगल के बारे में आपको बताया जा रहा है, A प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री। तो बताइए यहां से B प्लस सी आपको कितना मिलेगा, 180 माइनस A। यहां से अब हमें जो प्रूव करना है, शो दैट, उसको थोड़ा नजर डालते हैं। साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू कॉस ए बाई 2। यहां आप लेफ्ट हैंड साइड यूज करिए, साइन बी प्लस सी बाई 2 एंड बी प्लस सी के बारे में अभी अभी एक बात पता चली, वो 180 माइनस ए के इक्वल होता है। 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं, क्या मिलेगा, साइन 90 माइनस ए बाई 2 एंड साइन 90 माइनस समथिंग इज कॉस, है ना। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाई 2, एंड आपको ये ही प्रूव करना था। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.3। 2 या 3 क्वेश्चंस हमने इसमें छोड़े भी हैं, वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं।